अलैंगिक जनन का जो अगला प्रकार है वो कोनिडिया है। ये भी बीजाणु होते हैं और विशेष रूप से ये कवकों में पाए जाते हैं। और लेकिन इन बीजाणुओं की एक खासियत होती है कि एक क्रम में लगे रहते हैं, ये एक क्रम में होते हैं। जैसे एस्परजिलस के एग्जाम्पल में आप देखिए, एस्परजिलस एक कवक है, उसके उसका चित्र मैंने बना रखा है। जहाँ पर कोनिडिया लगते हैं उसे कोनिडियो फोर कहा जाता है। वो संरचना, कवक तंत्र की वह संरचना जिसमें कोनिडिया का निर्माण होगा उसे कोनिडियो फोर बोला जाता है। और कोनिडिया आप देख रहे होंगे चित्र में, ध्यान से देखिए, जब स्टार्ट होते हैं वहां पर छोटा सा है वो कोनिडिया, फिर उसका आकार बढ़ते जा रहा है। एक क्रम ये भी हो सकता है। एक क्रम और भी हो सकता है इसका उल्टा, कि सबसे बड़ा पहले हो फिर छोटे आगे को हो, ऐसे भी उदाहरण इसके मिलते हैं। और ये कोनिडिया इससे नीचे गिर जाते हैं, अलग होकर के एक अलग कवक तंत्र का निर्माण कर देते हैं। तो यह लैंगिक जनन का एक प्रकार था। अब इस प्रकार से अलैंगिक जनन आपका पूर्ण हो गया है, अलैंगिक जनन समाप्त हो गया है। अब जो अगला आपका जनन है, वो जनन आपको 3 प्रकार बताए थे शुरू में मैंने, पेज नंबर 2 होगा शायद वो, उसमें आपको बताया था कि 3 प्रकार का जनन हमने समझने की दृष्टि से बनाया था, भागों में बांटा था उसको। तो इसमें जो कायिक जनन था वो पूरा हो गया है, दूसरा अलैंगिक जनन पूरा हो गया। अब तीसरा जो जनन है वो है लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन जो होता है, जैसे नाम से ही क्लियर है, लिंग, लैंगिक, जिसमें लिंग शामिल हो। लिंग क्या है? नर और मादा। लिंग से तात्पर्य होता है मेल है या फीमेल है। जैसे आप बोल्ड के फॉर्म भरोगे अभी, तो उसमें आपको अपना लिंग लिखना होता है, लिंग लिखा रहता है, उसमें ब्रैकेट में अंग्रेजी में सेक्स, SEX, सेक्स लिखा रहता है। उसका मतलब है वो 2 खाने बने रहते हैं आगे, एक में मेल दूसरे में फीमेल भरना होता है। तो आप उस लिंग के आगे आप स्त्री या पुरुष भरते हो। तो ये लैंगिक जनन है, जिसमें नर और मादा भाग लेंगे। उच्च कोटि के पौधों में, जंतु में इस प्रकार का जनन पाया जाता है। और चूंकि लैंगिक जनन के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जो अगला चैप्टर आ रहा है, ये तो जनन का इंट्रोडक्शन था अभी। ये जो आप 12 पेज में इसको पढ़े, तो जनन का केवल इंट्रोडक्शन है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं, कि जनन में क्या होता है। अब जो अगला चैप्टर आएगा, वो अगला चैप्टर है आवर्त बीजी पौधों में लैंगिक जनन। अब मैं सीधे इसके बाद लैंगिक जनन आपको वहां पर ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा कि आवर्त बीजी पौधों में किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है। ये हम अगले चैप्टर, वो अगला चैप्टर ही हमारा आ रहा है। तो इस प्रकार से, और इसमें लैंगिक जनन में जो जनन होता है, वो निषेचन के बाद उसमें भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण से फिर वो आगे जो है मनुष्य में वो बच्चा बनता है, और पेड़ पौधों में वो बीज बनता है। वो प्रक्रिया आपको डिटेल में समझनी होगी। और इस चैप्टर से लगभग 18 नंबर का आपको बोर्ड की परीक्षाओं में निश्चित रूप से आता है। तो मैं आशा करता हूँ एक एक बिंदु को देखिए, एक एक बिंदु को समझने की कोशिश करिए, और छोटी छोटी चीज़ें जब आप समझ जाएंगे, उसके बाद फिर जो है हम आपको, तब वो जो लैंगिक जनन, जब ये सब चीज़ें आपके मस्तिष्क में होंगी, तब लैंगिक जनन पादपों में, यानी आवर्तबीजी पौधों में, पुष्पी पौधों में, और मनुष्य में, वो 2 चैप्टर जब पूरे होंगे, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त होगा। लंबा चैप्टर है और काफ़ी इसको अच्छे ढंग से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका जो बेसिक नॉलेज है, वो बेसिक नॉलेज आगे के चैप्टर में आपको मदद करेगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, समय शुभ हो।